व्यक्ति का जीवन बनाता है। आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे अपने विचार से हैं। कोई संत की श्रेणी में बैठा है, कोई भक्त की श्रेणी में है, कोई सफेद वस्त्र वाले हैं, कोई पीले वस्त्र वाले हैं, कोई चौवा चंदन वाले हैं, कोई गांजा लगा रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं। तो इन सब के पीछे हमारा अपना सोच है, हमारा अपना विचार है। हमारा विचार ही हमारा जीवन बनाता है। और हमारे जीवन को दिशा कैसे मिलता है? जैसे नाव को पतवार दिशा देती है। एक पतवार होता है और उस पतवार के हिसाब से नाव अपनी दिशा पकड़ती है। जैसे नाविक होता है, जैसे पतवार चलाता है नाव अपनी दिशा पकड़ती है। ठीक ऐसे ही जैसे हमारा विचार होता है, वो विचार हमें जीवन के लिए दिशा देती है। इसलिए बहुत सोच समझ करके जीवन जीने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों के संगत की आवश्यकता है। क्योंकि जैसा जैसा हमारा संगति होता है वैसा ही विचार हमको मिलता है। और एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में रहता है और उसी में अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। तो जैसे जैसे लोग मिलते हैं उसी के आधार पर हमारा जीवन बनता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े सज्जन हैं, समझदार हैं, लेकिन दिशा काम करता है। हम लोग गए थे उत्तर प्रदेश में, लौकी मड़ैया के पास एक गांव, तो वहां कार्यक्रम चल रहा था। तो पास के गांव का एक भक्त जी मिलने आए और कहे कि मैं कार्यक्रम रखा हूं, आप लोग भी आइए। जब वहां गए तब पता चला वहां की स्थिति क्या है। तो हुआ ये कि जैसे हम बैठे हैं जिस मंच पर, उसी प्रकार से मंच पर बैठे थे। बीच एक प्रकार से गली था और जस्ट सामने घर का, क्या कहेंगे उसको, घर में जो होता है ना, बरामदा था, बरामदा। तो बरामदा में कुछ संत जन आए थे जो अपने माथे पे चौवा चंदन लगाए थे और अंगीठा जला करके वहां पर वो लोग क्या करते थे, वो बीड़ी सुलगाते थे, कोई सिगरेट और कोई भांग गांजा जला रहे थे। गांजा भांग ये सब चल रहा था। तो जो कोई गांव का भक्त आता उनको वो दिलाते थे और सब बैठ करके वही गांजा भांग पीते थे, बीड़ी पीते थे। तो एक तरफ हम लोगों का सत्संग हो रहा था और एक तरफ उनका गांजा भांग चल रहा था। तो लोग बताए कि ये गांव का सबसे बड़ा आदमी है, गांव का सबसे बड़ा आदमी है और इन संतों से जुड़ करके कई साल से भंडारा करता है। 3 दिन का भंडारा, 3 दिन के लिए संतों को लाते हैं। लेकिन देखिए, संतों को भोजन तो करा रहे हैं, गांव वालों को भोजन करा रहे हैं, लेकिन विचार कैसे बन गया? उनको लगता था कि यही असली संत हैं। वो गांजा भांग खुद पीते थे, गांव वालों को पिलाते थे, जो आते थे उसको पिलाते थे और वही उनका सत्संग था। तो गांव की माताएं कहती थी कि साहब जी, हम लोग अब पहली बार जान पाए कि सत्संग आप लोग जो करते हैं, गांजा नहीं पीना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, परिवार में किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। तो ये तो आज हम पहले बार सुन रहे हैं और ये संत हैं 10-15 साल से आ रहे हैं। तो हमारे गांव का जो मुखिया है वो इन संतों को लाता है, पूरे गांव वालों को ऐसे ही गांजा भांग वाला बना दिया। तो क्यों बना दिया? उनका विचार उनको ऐसा मिला, गांजा भांग वालों का संगत मिला, उनका विचार बना, खुद पीने लगे, गांव वालों को पिलाने लगे। कहने का मतलब है कि जैसे हमारी संगति होती है वैसे ही हमारा जीवन दिशा पकड़ती है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति होनी चाहिए। आप चाहे कितने भी सज्जन हो, यदि गलत लोगों की संगत में जाएंगे तो गलत हो ही जाएंगे। हमारे पूज्य श्री साहब जी बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर एक कहानी बताते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति था, तो अपने घर में वो भेड़ पाल रखे थे और बहुत सारे भेड़ पाले थे, 2, 4, 10, 20 नहीं, हजारों की संख्या में भेड़ पाल रखे थे। तो भेड़ से दूध का भी व्यापार करता था और उनका भी व्यापार करता था और इसके देख रेख के लिए 4 नौकर रखे थे। तो उनमें से एक व्यक्ति के मन में ये विचार आया कि हजारों भेड़ है, इसमें से यदि एक भेड़ की चोरी कर ली जाए मालिक को पता भी नहीं चलेगा। और उन्होंने अपने विचार को अपने तक सीमित नहीं रखा। अपना जो साथी था, नौकर ही था, जिनके साथ वो काम करता था, उनके पास उनके कान में ये विचार डाला, इतने हजारों भेड़ हैं, इसमें से एक भेड़ की चोरी कर ली जाए, बेच दिया जाए तो मालिक को पता भी क्या चलेगा। उन्होंने कहा बात तो सही है। फिर 2 मिल करके उस भेड़ की चोरी कर ली, एक भेड़ की चोरी कर लिए। जब भेड़ की चोरी कर लिए
तब हुआ क्या, मालिक को पता चल गया। अब जब मालिक को पता चल गया तो इसके निर्णय के लिए राजा के पास उनको ले जाया गया। भेड़ चोर पकड़े गए और राजा के पास निर्णय के लिए ले जाया गया। तो राजा ने निर्णय दिया, वो विचारवान था। उन्होंने सोचा कि यदि इनके लिए मैं मौत की सजा सुनाता हूं तो शरीर तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा और इनको सुनने का कुछ अवसर नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत विचार किया और कहा कि ये भेड़ चोर है। तो भेड़ चोर को इंग्लिश में कहा जाता है शीप थीप। तो राजा ने विचार किया कि शीप थीप यानी कि भेड़ की चोरी किए हैं, तो शीप थीप का शॉर्ट नेम एसटी होता है, तो इनके माथे पर लिखवा दिया जाए कि एसटी, और लोगों को पता चले कि ये शीप थीप है, ये भेड़ चोर है। तो वैसे किया गया, दोनों के माथे पर लिखा दिया गया एसटी और उसको उस गांव से निकाल दिया गया। कहे कि आप लोग दूर जाएंगे, यहां नहीं रहेंगे। तो हुआ ये कि दोनों तो चले गए। अब जहां भी जाते तो प्रचार हो गया था, ये शीप थीप है, भेड़ चोर है, इसलिए इसके माथे पर एसटी लिखा है। तो लोग दूर से देखते, कोई उनसे प्यार से बात नहीं करते, देखते घर का दरवाजा बंद कर लेते, कोई रास्ता चलते तो अपना दिशा बदल लेते। उनको बड़ा तकलीफ हुआ। दो व्यक्ति थे जिन्होंने विचार दिया था कि यदि हम भेड़ चोरी कर ले, मालिक को पता कैसे चलेगा। तो उनको इतना ठेस लगा कि वो एक दिन आत्महत्या कर लिया। और जब आत्महत्या कर लिया, दुनिया में नहीं रहे, तो उनका साथी जिन्होंने उनका साथ दिया था भेड़ चोरी करने में, तो उन्होंने सोचा कि मेरा साथी तो चला गया, दुनिया से विदा हो गया, लेकिन फल कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लोग इतना हमारा अपमान किए, हमें तिरस्कृत किए, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, अब तक हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो क्यों ना हम जीवन को बदलें। एक साथी तो चला गया, तो दूसरा जो बचा था उसके मन में विचार आया कि हम अपने जीवन को बदल भी तो सकते हैं। फिर बदलने का निर्णय लिया, लेकिन एकाएक बदले कैसे, बेचारा गरीब था। उन्होंने पुनः उसी मालिक के पास गया और उनसे प्रार्थना किया कि मैं अपने जीवन का सुधार करना चाहता हूँ। उनके पास गया और वो विनती किया, फिर उनके पास नौकरी किया और थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा किया। और जब धन इकट्ठा हुआ तो खुद उन्होंने भेड़ पाला और भेड़ पाला, उनका व्यापार करने लगा, उनका आमदनी बढ़ चुका था। तो वो लोगों की सहायता करता था और ये भी जान चुका था कि आदमी गरीबी में कुछ भी करता है। आदमी जब गरीब होता है तो चोरी करता है, जेब काटता है। तो उन्होंने समझा कि मुझे लोगों की मदद करना चाहिए। फिर जो कोई उनके पास आता सबकी मदद करता। ये कहानी नहीं है, हकीकत में ऐसे कितने लोग हैं जो देखने में आते हैं। कई जगह जाना होता है हम लोगों को, तो उस गांव की दशा के बारे में पता चलता है कि इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो संत से भी ऊपर है, भगवान है, हमारे गांव के लिए मसीहा है, हमारे समाज के लिए वरदान है, हमारे गांव का खंभा है, समाज का खंभा। ऐसा कई नाम देते हैं और कहते हैं कि साहब इतने अच्छे हैं कि गरीबों की मदद करते हैं, हमारे लिए भगवान है। तो ठीक ऐसे ही वह व्यक्ति था, सबकी सहायता करता, जो कोई उनके पास आता सबकी मदद करता। और धीरे धीरे इतना लोगों के दिल में वो बस गया कि लोग उनको भगवान की तरह मानने लगे, सबकी नजरों में छा गए। संयोग ऐसा कि एक दिन एक व्यक्ति उसी गांव में आया, बाहर से आया था, उनको पता नहीं था कि एसटी इनके माथे पर क्यों लिखा है, लेकिन उन्होंने अनायास ही पूछ लिया कि इस व्यक्ति के माथे पर एसटी क्यों लिखा हुआ है। तो सामने जो व्यक्ति बैठा था, जिससे पूछा जा रहा था, वो सोच में पड़ गया कि मैं कैसे कहूं कि एसटी का मतलब भेड़ चोर है, शीप थीप है, कैसे मैं कहूं। वो आंख बंद कर लिया, सोचने लगा ये कभी किया था, लेकिन आज तो ये हमारे समाज के लिए भगवान है, गरीबों के मसीहा है। उन्होंने आंख बंद कर लिया, उनके आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि भैया ये एसटी का मतलब होता है संत, ये संत है, हमारे गांव के लिए, आसपास के लिए ये भगवान है, हमारे लिए वरदान है। तो कहने का मतलब है कि विचार हमारे जीवन को दिशा देती है। जैसा हम विचार करते हैं उसी के अनुसार से हमारा जीवन बनता है। तो अच्छे लोगों की संगत आप पकड़ेंगे, अच्छे विचार मिलेंगे, आपका जीवन अच्छा होगा। और यदि गलत लोगों की संगत आपको मिल गई तो आपका जीवन बिगड़ सकता है, बर्बाद हो सकता है। इसलिए सोच विचार करके जीवन जीने की आवश्यकता है। और ऐसे भी हम सबको मानव जीवन मिला है
मनुष्य को विचारशील प्राणी कहा गया है, इसी के नाते सारे प्राणियों से ऊपर है। हम सबको विचार करना चाहिए, यहाँ तक विचार करना चाहिए कि मुझे ये जीवन क्यों मिला है। अब तक के हम ऐसा ही जीवन जीते चले जा रहे हैं। आदमी जन्म लेता है और जन्म के साथ धीरे से बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, नौकरी करता है, शादी ब्याह करता है और उसके बाद बाल बच्चे पैदा करता है, उनकी परवरिश करता है और उनकी शादी करता है, दुनिया से विदा हो जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन सोचिए, आप सब जानते हैं, सब लोग कहते हैं जहां आशा तहां वासा होई, ताको मिट सके नहीं कोई। तो आप संसार की आशा रख करके जी रहे हैं, केवल बाल बच्चे में, नाती पोते में जीवन बिता रहे हैं, जीवन गुजर कर रहे हैं। संसारिकता की आशा लगी है, मर करके आप फिर कहां जाएंगे? आप कल्याण का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते विचार करने की आवश्यकता है कि ये जीवन हमें सिर्फ जन्म लिए तो केवल खाने पीने, भोगने, बाल बच्चों को पैदा करने, पढ़ाने लिखाने इतने के लिए नहीं मिला है। आप लोग सोचिए, ये जीवन हमको मिला है कल्याण के लिए। और मैं कौन हूं? सबको समझना चाहिए कि मैं केवल शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, चेतन हूं और ये जीवन मिला है कल्याण के लिए। और मेरे जो रिश्तेदार हैं, रिश्ते नातेदार हैं, वो सब व्यवहार में मिले हुए एक राहगीर की तरह हैं। जब हम मिल गए हैं तो माता पिता, बेटा बेटी, ये रिश्ते नाते बन गए हैं, लेकिन अंत में कोई किसी का नहीं होगा। इस पर हम विचार करें। पहले ही हम भजन काल से सुन रहे थे, साहेब जी